Hi Mohit, welcome on Europedia. Good evening, sir. Okay, so Mohit, let me congratulate you for your selection in MS program in Arizona State University, which is very prestigious university. So congrats for that. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Mohit, you are electrical engineer, and incidentally, you are also doing your masters from very prestigious NIT Surathkal. And no, 1 year you have completed. You have completed your theoretical part. That is the courses you have completed, and you are getting diploma. And now you're planning to join for MS program in US. So there are so many things which I would like to discuss with you. Especially you were writing GATE exam, you got GATE score, you got admission in Indian universities. You're planning to go abroad for the masters. That is one aspect I want to discuss with you. Second aspect is about your visa. So your visa got rejected in Hyderabad, and then you got in the Delhi. It got accepted Yes, in Delhi. So that experience also will be very, very helpful for the students. So yes. my this interaction with you actually will be throwing light on a couple of things which normally students, are not aware. So that way it is very interesting. So I request you that you share with the students the information which you have. And as a student now you understand कौन सी इंफॉर्मेशन उनको पता होनी चाहिए और वो चीज आप जरूर बताना। मैं स्टार्ट Okay, sir. करता हूँ अपनी इंटरेक्शन आपकी बैकग्राउंड से। प्लीज टेल अस आप कहाँ से हैं इंडिया में, विच पार्ट ऑफ इंडिया। Okay, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, कौन सी ब्रांच में हुआ था, और okay, उसके sir. बाद की आपकी जर्नी, जैसे आपकी ग्रेजुएशन हुई तो दिमाग में क्या चला, कब आपने गेट लिखना स्टार्ट किया, तो अभी तक का फिर आप मेरे को जर्नी थोड़ा अपना बताएं। जैसा कि सर, my undergrad, I completed my graduation in electrical engineering in 2021 in Gyan Ganga Institute of Technology, Jabalpur. It is located in Madhya Pradesh. ओके। तो मैं वहीं उसी के पास ही रहता हूँ, नॉट पर्टिकुलरली इन जबलपुर, नियर बाय जबलपुर ही रहता हूँ। After that, completing my graduation, like there is a small thing in my mind that I now I want to pursue my masters in this domain itself. But initial thought जैसे सबके मन में आता है कि गेट को अपन परस्यू करते हैं और वहाँ 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 से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आईआईटीज एनआईटीज की। तो उसी के थ्रू मैंने भी प्लान किया कि गेट के थ्रू, और पैरेलली मैं एक कंपनी के लिए भी फ्रीलांसिंग करता था। आईटी सेक्टर कंपनी है, उनके लिए मैं फ्रीलांसिंग भी करता रहा। और तो मुझे टाइम भी मिल जाता था, तो फिर उसी के साथ जैसे ही गेट के प्रिपरेशन चालू की मैंने 2021 में ही। तो उसके बाद सर जैसे 2022 का लिखा मैंने, तो उसमें भी मेरे को क्वालिफिकेशन आ गया, बट इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि टॉप आईआईटीज मिल जाए। और उसी प्रोसेस के बीच में मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ, जैसे इलेक्ट्रिकल डोमेन विल ऑफर यू डिफरेंट कोर्सेज लाइक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, एंड नाउ देयर इज अ न्यू बूम इन VLSI इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर्स। तो उसी प्रोसेस के बीच में सर कई जैसे मुझे एक ऑफर मिला इंटर्नशिप का, एनालॉग एंड कैरेक्टराइजेशन का इन आईआईटी बॉम्बे। तो मैंने सोचा कि कोर्स वर्क से रिलेटेड भी है गेट के, और 15 से 20 दिन की इंटर्नशिप है, और तो यूजफुल हो जाएगी। और टाइम पीरियड वही अप्रैल और उसके मई के बीच का था, तो मैं बोला यूटिलाइज कर लेता हूँ। फिर जब वहां मैं गया, वहां सीखा मैंने 20 दिन के लिए। फिर आई रियलाइज दैट आई थिंक आई हैव टू परस्यू माई मास्टर्स इन VLSI डोमेन। फिर 23 के लिए मैंने गेट लिखा। बट उसी ईयर आईआईटी कानपुर कंडक्टेड गेट एग्जामिनेशन, एंड इट वाज द टफेस्ट एग्जाम इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल पेपर। तो अगेन इतना अच्छा कट ऑफ नहीं गया। और जैसे ही मैंने गेट लिखा, उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अब मेरे को मास्टर्स बाहर से करना पड़ेगा, और मैं अपना टाइम वो नहीं कर सकता। बट साथ में मुझे ये लगा कि अब मैं बैठे तो नहीं रह पाऊंगा, मतलब और मुझे अब मास्टर्स करने की प्रोसेस जैसे थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन की 1 ईयर की होती है। तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जैसे आईआईटीज एनआईटीज में होता ये है कि आपको वो मल्टीपल इलेक्टिव्स ऑफर करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं एनआईटी सूरतकल का कोर्स वर्क देखा मुझे, और उन्होंने ऑफर अच्छे इलेक्टिव्स ऑफर किए थे मास्टर्स प्रोग्राम में। तो मैंने सोचा मैं यहाँ आके यहाँ कोर्स वर्क ले लेता हूँ इनका, एंड मास्टर्स प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता हूँ। और उस कोर्स वर्क में मुझे क्या हेल्प भी मिल जाएगी और डीपली जानने की, क्योंकि इंडिया में होता है ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिकल के बंदे वो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में। उनको माइक्रो कंट्रोलर्स, जैसे मेरी यूनिवर्सिटीज माइक्रो कंट्रोलर्स ने नहीं पढ़ाया हमको, टेलीकम्युनिकेशन नहीं पढ़ाया।
सो थोड़ा सा वो गैप था कहीं ना कहीं, तो उसको मैं सोचा वो भी मेंटेन कर लूंगा नई टेक्नोलॉजी सीख के। तो फिर मैंने एनआईटी के ज्वाइन कर लिया 2023 में, 1 ईयर के लिए। और पैरेलली मैं आइल्स की तैयारी योरपीडिया के थ्रू ही करता रहा। मैंने योरपीडिया भी उसी समय ज्वाइन किया था। और फिर मैंने आइल्स की तैयारी वहीं से की, और गाइडेंस फिर अंकित सर का, संयम सर का, इनकलास सर का प्रॉपर मिलता रहा मुझे। तो फिर मैंने उसके थ्रू जाना कि मतलब किस तरह प्रोसेस होती है, और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू हैव टू बी पेशेंट। क्योंकि धीरे धीरे बढ़ती है, आपको एसओपी लिखना पड़ेगा, एलओआर लिखना पड़ेगा, वो करेक्शन होंगे, क्योंकि इट्स यूएसए की यूनिवर्सिटीज का ये है कि दे मेंटेन सम डेकोरम। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो सितंबर मंथ में मैंने आइल्स का एग्जाम लिखा था। एंड इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं दिसंबर में ही एनआईटी के को लीव कर दूं। और क्योंकि मैंने स्प्रिंग के लिए ऑफर वो कर दिया था। बट मुझे प्रोसेस के समय पता चला कि स्प्रिंग में मतलब थोड़ा जल्दी हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैं प्रोसेस में जल्दी जाना के चक्कर में रह रहा था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जल्दी ना करके मैं फॉल में, और क्योंकि फॉल में सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, एप्लीकेशन ओपन करती है यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ देम। तो उसके लिए फिर मैंने फॉल के लिए फिर प्लान किया, जबकि मेरे पास स्प्रिंग में ऑफर आ गए थे 2-3 यूनिवर्सिटीज के। तो फिर मैंने फॉल के लिए फाइनलाइज किया, और कुछ कॉलेजेस मैंने चुने, जैसे फिगर आउट की कहाँ कहाँ मुझे अप्लाई करना है। तो और अराउंड मैंने 12 to 13 कॉलेजेस अप्लाई किए। हम्म, और उसमें मतलब मैंने क्या किया था सर कि मैं, जैसे जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं वो फी वेवियर नहीं देती है नॉर्मली। हम्म, बट जैसे अंकित सर ने एक बार क्लास में बताया था कि जैसे आप फी वेवियर मांग सकते हैं आप यूनिवर्सिटी से भी कुछ कुछ। तो मैंने उनको मेल लिख दिया था, मतलब कई यूनिवर्सिटीज को, जैसे रोटिगर्स को मैंने मेल लिखा था, तो उन्होंने मुझे फी वेवियर दे दिया कि आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन फी वेवियर चाहिए। तो इंडियन रुपीस में फीस अराउंड 7,000 to 14,000 आ जाती है। तो मैंने फिर सोचा कि अगर ऐसा होता है प्रोसेस, तो आपको फिर फिगर आउट करना पड़ेगा कि लाइक कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज की कि कौन से में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो मैंने उनसे पूछा, कुछ यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन दिया कि हम नहीं करेंगे फी वेवियर। फिर उनको मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, और कुछ से आ गया, तो मैंने फी वेवियर यूज किया। सो आई हैव ऑफर अराउंड 10 ऑफर्स आई हैव विथ ओके। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। हम्म, सो तब तक यहाँ एनआईटी के में भी मेरा 1 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गया था। सेकेंड सेमेस्टर्स का मिडिल में आई हैव एम्पल ऑफ ऑफर्स। सो हम्म, फिर मैंने कंटिन्यू किया एनआईटी के की पढ़ाई भी कंटिन्यू की साथ में, और उसके साथ में मैंने दूसरी जो आगे की प्रोसेस है उसकी वजह की यूनिवर्सिटी फिगर आउट करने के बाद, फिर आप I-20 के लिए और वो लोन प्रोसेस एवरीथिंग आप क्लियर करते हैं, वो किया मैंने। उसके बाद फिर सर मैंने अप्रैल मंथ में जैसे यहाँ का मेरा सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर जैसे मैं घर गया, तो वहाँ फिर मैं स्लॉट बुकिंग, वीज़ा की प्रोसेस स्टार्ट किया मैंने। फिर मेरा फर्स्ट टाइम मेरे को क्योंकि स्लॉट ओपन होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उस टाइम बुक करना। तो हैदराबाद कॉन्सुलेट में सीट दिखी, तो मैंने हैदराबाद कॉन्सुलेट बुक कर दिया। okay, Mohit, about visa, I'll ask you a little later. But on the ओके, basis of whatever you told me, I would like to ask you a couple of questions. ओके, ओके सर। पहला ये कि आपने 2023 का गेट लिखा और जिसके बेस पे आपको एनआईटी सूरतकल मिल गया। यस सर, हाँ। और एनआईटी सूरतकल इज अ प्रेटी गुड इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट यस सर, एनआईटीज सर। में आता है। और आई एम यस वेरी सर, श्योर कोर्स भी आपका अच्छा होगा, प्लेसमेंट्स भी वहां से हाँ होती हाँ, हैं। यस सर, पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स। हाँ, वो आपको मिला है। तो हम्म। आपने उस स्टेज पे डिसाइड, क्योंकि आपने जैसे ज्वाइन किया तो आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब्रॉड के लिए अप्लाई करूंगा। यस एंड सर, यस सर। ये भी आपने बताया कि अब्रॉड में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, मतलब 6 महीने शायद तुम्हें लगे। यस सर, यस सर, हालांकि हाँ। अनलाइक इंडिया, इंडिया में सारी मेहनत गेट एग्जाम निकालने में लग जाती है, उसके बाद हम्म। तुम अप्लाई करते हो। लेकिन यस सर। अब्रॉड में शायद एग्जाम्स को बहुत ज्यादा नहीं है, आयल्स वगैरह नहीं वो नहीं 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 ज्यादा सर, एग्जाम नहीं। नहीं है। लेकिन अलग टाइप की मेहनत है, शायद यस सर, प्रोफेसर को अप्रोच करना या एसओपीज यस सर, यस लिखना, सर, कवर लेटर यस लिखना। सर। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अब्रॉड जाऊंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपका इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल रही थी, वाई यू थॉट फॉर अब्रॉड एट द फर्स्ट प्लेस? सो क्या है इंडिया में सर, जैसे यूनिवर्सिटी ऑब्वियस आईआईटीज एनआईटीज की कोई टक्कर नहीं है। और मतलब उनके कंटेंट भी आप जैसे नेपटेल की वीडियो फॉलो करें तो वो टॉप नॉच करंट सिनेरियो में है अभी के समय में। बट लिटिल बिट मेरे को जहाँ लगता है लैग करते अपन, वो है एक्सपोजर।
कि ग्लोबल एक्सपोजर यूएसए में यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करती है। हम्म, और मैं एक चीज और नोटिस कर रहा था सर कि जैसे प्लेसमेंट्स जैसे यूएसए में तो ऐसा रहता है आपको बाहर जाके खुद कंपनियों को अप्रोच करना पड़ता है। बट आपकी जैसे 5 इयर्स बाद जर्नी देखेंगे आप एनआईटी के और वहाँ की, तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं दोनों जगह भी, तो थोड़ा मनी में तो आता ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मनी में आ ही जाता है, मतलब अगर आप यूएसए से इंडिया का कंपेयर करेंगे। understood. तो वो भी एक फैक्टर था। और दूसरा सर मेरे को, आई थिंक मेरे को एक और मेजर वो लगा कि आपको यूएससी की यूनिवर्सिटी सर कोर्स वर्क बहुत वाइड प्रोवाइड करती है। लाइक इन माई सिनेरियो एएसयू इज प्रोवाइडिंग ओवर 30 electives। और हम्म, मैं अपनी प्रोफाइल अगर चाहूँ तो कंप्यूटर साइंस में भी बना सकता हूँ बीच में ही। वो हम्म, ऑफर करती हैं जैसे सम कोर्सेज रिलेटेड टू पाइथन और मशीन लर्निंग। तो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग वहाँ होता है। जैसे अपन यहाँ में एनआईटी के में पावर एंड एनर्जी सिस्टम्स आया, तो वहाँ मतलब उनका एक अलग वो है, अलग उनका डोमेन है, अलग कोर्स वर्क वो प्रोवाइड करते हैं, वो कोर्स से रिलेटेड रहता है। आप सीख सकते हैं आप बाहर से सीखना चाहें तो, बट हम्म, उनका कोर्स थोड़ा वो रहता है। बट यूएसए में की सिनेरियो में ऐसा था कि बहुत वाइड कोर्स वर्क है उनका, कि हम्म, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कर सकते हैं, सेम टाइम आप वीएलएसआई के भी कोर्स वर्क ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर्स में मैंने एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट लिया, डिजिटल सिस्टम सर्किट लिया, और उसके साथ कम्युनिकेशन ले लिया, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था बीटेक में अपने बेसिक कोर्स वर्क में। तो ये थोड़ा मुझे एक और मेजर वो लगता है कि ये वाइड डिफरेंस क्रिएट करता है यूएसए की और इंडिया की यूनिवर्सिटीज में। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी काफी है वहां पे। बहुत बहुत वाइड फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं सर वो। हम्म। अच्छा मोहित, आपने बताया कि आपको 10 यूनिवर्सिटी से रफली जो है वो एडमिशन मिला है। कुछ नाम यस बता सर। सकते हैं आप जहां से आपको मिला है और किन स्ट्रीम्स में मिला है? ओके सर, सो लाइक टॉप यूनिवर्सिटीज में मेरे लिए एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है एक, और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा है, ग्रीन्सवेल। और उसके बाद मेरे पास पर्ड्यू यूनिवर्सिटी का आया सर। एंड उसके बाद कैलिफोर्निया स्टेट लॉस एंजलिस से भी आया है, कैलिफोर्निया स्टेट सेक्रेमेंटो से भी आया है, क्लेमसन यूनिवर्सिटी से आया है, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी से आया है। एंड अभी इतना ही याद आ रहा है सर। ओके, तो आपने एरिजोना क्यों चूज किया? बिकॉज ऑफ क्यूएस रैंकिंग और समथिंग? हाँ ये सर, क्यूएस रैंकिंग एक कारण था उसमें। बट दूसरा सर क्या है कि जो एरिजोना लोकेटेड है वो उसी के आसपास मेजर माइक्रोचिप की कंपनियां हैं, अच्छा। सेमीकंडक्टर्स की। लाइक माइक्रोचिप एक उनमें से एक है। अभी ताइवान सेमीकंडक्टर ने अभी उनका रिसेंटली प्लांट लगाया एरिजोना के फिनिक्स के उसमें। इंटेल शायद उनका एक वन ऑफ द पार्टनर है यूनिवर्सिटीज का। तो हम्म, और कैलिफोर्निया भी ज्यादा डिस्टेंस में नहीं है उससे। तो मुझे लगा फ्यूचर में अगर कुछ इंटर्नशिप का वो रहेगा तो फिर मैं कंसीडर कर सकता हूँ, एरिजोना ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। अच्छा मोहित, स्टूडेंट्स, सी इंडियन स्टूडेंट्स आर कैपेबल लाइक यू that they can convert dozen universities and top universities also. And once you join those universities, you will excel and you will get into the best companies and you will do wonders. That is there. And even on your PDF, we want students to explore it. Indian universities are best, no doubt. But बाहर की भी एक्सप्लोर की जाए और वर्ल्ड ओवर जो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जाए, दैट इज व्हाट वी यस सर। बिलीव। एक चीज जो इंडियन स्टूडेंट्स को रोकती है ये चीज करने से, वो है खर्चा, पैसा, यस सर। यस कितना सर। लग जाएगा। हाँ। वो यस बहुत सर। बड़ा एक, जैसे बात बाहर की आती है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में पहली बात आती है, भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं, पेरेंट्स पैसा लगा नहीं सकते और पता नहीं कितना पैसा लगेगा। तो यस आई सर। विल रिक्वेस्ट यू टू टेल अस अबाउट दैट कि कितना पैसा लगता है, आपने अभी तक कितना पैसा खर्च दिया होगा अप्लाई करने पे और सब कुछ, और वीजा आपने दिया उस पे पैसा लगा ओके सर। होगा, आपने एग्जाम लिखा आईएलटीएस उस पे पैसा लगा होगा, आपने बाहर अभी जाओगे एयर टिकट लोगे उस पे पैसा खर्चा होगा, फिर फीस भी आपकी लगेगी 1 साल का, जो आप 2 साल का प्रोग्राम है तो उसमें फीस यस लगेगी। सर। यस सर। तो थोड़ा उसका पूरा एनालिसिस बताओ, जो स्टूडेंट जानना चाहता है जिसको कुछ पता नहीं है। ओके सर। तो सर लाइक हाँ ये तो ऑनेस्टली बताऊं कि पैसा थोड़ा सा कंसर्न है, और वो जेन्युइन कंसर्न है, और वो ट्रुथ भी है वो। सही उसमें बात आप डिनाई नहीं कर सकते कि इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी में तो है। आप कुछ भी खर्चा करते हैं तो 83 मल्टीप्लाई होता रहता है। ये हम्म, 83 इसमें लग जाएगा, 83 और मल्टीप्लाई करना। तो ये ऑनेस्टी है। और जैसे सबसे जो पहला आई थिंक लगता है मुझे कि लाइक आप जब वो आइल्स का शुरुआत करते हैं तब आपका सबसे मेन स्टार्टिंग हो जाती है खर्चा होने की। और जैसे आप मैंने अगर कैलकुलेट करूं मैं एग्जैक्ट कितना हुआ,
तो अभी तक मैंने जितना यूनिवर्सिटीज में, तो यूनिवर्सिटीज में मैं 4 5 आई थिंक 6 मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज से मैंने फीस पे की है। बट मैक्सिमम से मैंने कोशिश की कि मैं उनसे उनका वो मांग लूँ कि लाइक आई हैव समथिंग रिलेटेड मनी इशू, सो कैन यू प्रोवाइड सम कोड सो दैट बिहेवियर कैन बी एक्सेस। तो उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटीज को मेल लिख के वो करने की कोशिश की, मिनिमाइज करने की कोशिश की। और उसके बाद अगर मैं टोटल देखूं तो सर मेरा 3 to 4 lakhs तो लग ही गया, मतलब पूरी प्रोसेस अभी में। तक। यस सर, क्योंकि मतलब उसमें मैं कंसिडर कर रहा हूँ आइल्स पेपर से लेके आइल्स एग्जाम से, जैसे जीआरई मेरे को वेव ऑफ मिल गया मेरी यूनिवर्सिटीज में। ओके। जितनी भी यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई की है, आई थिंक इलेक्ट्रिकल में मोस्ट ऑफ देम आर वेविंग ऑफ जीआरई दिस टाइम। सो वेव ऑफ उसमें मुझे मिल गया। एंड तो जीआरई का नहीं लगा, बट उसके बाद स्लॉट बुकिंग में वो लग जाते हैं $180, और सेविस फीस भरनी पड़ती है $350 की। यूनिवर्सिटीज मैंने जैसे अप्लाई की तो वो मुझे अराउंड 1 लाख के समथिंग वही पड़ गया यूनिवर्सिटी अप्लाई करने में। एंड तो हर उसके बाद यूनिवर्सिटी में कितना खर्चा लगता है मोहित, पर यूनिवर्सिटी? अराउंड सर इट्स डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी, लाइक अगर आप जितनी टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा उनका ज्यादा रहता है। बट लाइक अगर गुड यूनिवर्सिटीज को मिला है तो 7,000 6,000 to 12,000 के बीच में वेरी करता है। और उसके बाद सर जैसे, हाँ फिर मैंने जैसे मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया था फर्स्ट टाइम में, तो मैंने हैदराबाद लिया था, तो मेरी अगर मैं फ्लाइट भी कंसीडर करूँ एग्जाम जाने देने के लिए गया था मैं, तो उसका भी एक्स्ट्रा लग जाएगा। और फिर वो है वापस दिल्ली काउंसलेट बुक करना, तो थोड़ा मेरा तो आई थिंक मेरा थोड़ा ज्यादा लग गया, इसलिए क्योंकि मेरा वीजा थोड़ा सा रिजेक्ट हो गया था। तो वो, तो और एक अगर वीजा वीजा फीस कितनी है मोहित प्रेजेंटली? सो स्लॉट बुकिंग का सर $180 लगता है। और ओके। उसके बाद आपको सर्विस फी पे करनी रहती है। जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस चालू होता है, ओएफसी प्रोसेस शुरू होती है वो, उसके पहले आपको $350 भरना पड़ता है। तो उसको ओके। सेविस फी कहते हैं वो। तो टोटल में हाँ इतनी रहती है, तो जैसे सेविस फी 1 ईयर के लिए वैलिड होती है वो। तो मेरे लिए एक ही बार लगा वो, और सेम सेविस फीस से मैं सेकेंड बार अप्लाई किया मैंने। सो ओके। स्लॉट स्लॉट बुकिंग का बस 180 मोर लगा मेरा। अच्छा मोहित, आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बाहर अप्लाई कर रहे हैं एमएस के लिए, तो बाहर खर्चा कितना आएगा टोटल, और स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, या आप ट्राई कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप मिले आपको? और सो ये 4 साल 4 कोर्स सेमेस्टर का कोर्स होगा टू माई अंडरस्टैंडिंग। यस सर, यस सर। सो मेरे सिनेरियो में सर लाइक एरिजोना लिटिल बिट कॉस्टली है यूनिवर्सिटी, क्योंकि थोड़ा सा वो अपने एरिया का एडवांटेज लेते हैं, मतलब तो यूनिवर्सिटी थोड़ा कॉस्टली है वो। बट आई थिंक 40 lakhs 50 lakhs के अराउंड मैंने प्लान किया है कि टोटल मेरा पड़ेगा। और अभी की जैसे एएसयू के अलावा मुझे एएसयू से स्कॉलरशिप मिली है $5,000 की 1 ईयर की। एंड दे विल प्रोसीड ऑन इफ माई ग्रेड्स आर गुड। तो और उसके अलावा जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मुझे $10,000 की मिली थी, टेन ओके। थाउजेंड यूएसडी की। बट मैंने वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा चूज नहीं किया। फिर क्लेमसन से मुझे ऑफर आया था कि लाइक आप I-20 के लिए प्रोसीड करेंगे तो वी विल प्रोवाइड यू द स्कॉलरशिप। एंड हाँ, एंड आई थिंक वन मोर, I don't remember the name of the university, one more offer. So at last I have two university in my hand which I finalized, University of Florida and Arizona State University. बट एएसयू को मैंने कॉस्टली होने के बावजूद भी, और उन्होंने जैसे स्कॉलरशिप भी मुझे कम दी, बट मैंने उसको इसलिए चुना कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोर्स वर्क वो बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ब्रॉडर कोर्स वर्क है। तो 30 तो वो अपना वीएलएसआई डोमेन के लिए ही प्रोवाइड कर रहे हैं। बट अगर मैं ओवरऑल इलेक्ट्रिकल के लिए बोलूँ तो वो 80 इलेक्टिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इंक्लूड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, सिग्नल सिस्टम्स। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ वो है, तो फिर मैंने इस एएसयू को फाइनलाइज किया। तो ओवरऑल आई थिंक 2 इयर्स के लिए 50 lakhs मैक्सिमम लग सकता है, अगर आप मतलब आपको थोड़ा टीए या आरए मिल जाए, या फिर आप पार्ट टाइम कुछ जॉब करते हैं, तो फिर आप मिनिमाइज कर सकते हैं उसको, उस पैसे को। और फर्स्ट सेमेस्टर में सर उन्होंने मैंने जैसे 11 क्रेडिट का कोर्स लिए हैं, मिनिमम आपको 9 लेने पड़ते हैं एक सेमेस्टर पे। सो 30 क्रेडिट का मेरा ओवरऑल कोर्स है। सो लाइक 11 क्रेडिट्स मैंने इस सेमेस्टर में ले लिए हैं।
नेक्स्ट सेमेस्टर में 11 लूंगा तो माइट भी कि मेरे थर्ड सेमेस्टर तक ओवरऑल कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाए मेरे। हम्म। सो फोर्थ सेमेस्टर में बेटर, अगर मुझे थीसिस करना है या फिर मैं कोई प्रोजेक्ट के अंडर वर्क करना चाहता हूँ तो मैं उसका फिर प्लान करूंगा बाद में। अभी तो ऐसा नहीं देखा, बट अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 11 क्रेडिट कोर्स दिए हैं। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टीए वगैरह का, आरए वगैरह का? यस सर, यस सर, वहाँ मिल जाती है। आपको प्रोफेसर्स को अप्रोच करना पड़ता है। और आई थिंक, हाँ, कंपटीशन आपका आई थिंक इंडियंस के साथ ही ज्यादा होगा एरिजोना में, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर इंडियंस हु आर गोइंग फॉर एएसयू। सो थोड़ा लिटिल बिट कंपटीशन ज्यादा रहता है, बट आई हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स दैट वी हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट टीआरए। ओके, गुड। अच्छा, अब मोहित, आई वुड लाइक टू आस्क यू, लाइक you were already doing masters, and maybe you could have taken direct PhD route also. Direct यस PhD में सर। scholarship अच्छा मिलता है, and you need not to invest that much of money. So why you did यस not सर। opt for direct PhD course? सो सर, इन माय केस लाइक, जैसे मैंने बताया था कि मैं पहले ही प्लान कर चुका था कि मुझे मास्टर्स अच्छा करना अपना। हम्म। और उसके लिए मतलब एनआईटी के ने, आई डोंट से कि बैड था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट, दे आर हैविंग बेस्ट कंपनीज अलाइंड इन नेक्स्ट मंथ। सो हम्म। उन ऐसा नहीं अच्छा, बट मेरा ये था कि सर मुझे बहुत फोकस रखना था अपना डोमेन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और रिसेंटली आप देख ही रहे होंगे, इंडिया काफी वर्क कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। तो मुझे लगा कि यही बहुत सही समय है, अगर मैं इस टाइम मास्टर्स करके वहां से आ जाऊंगा। फिर पीएचडी के लिए मतलब अभी मेरा कुछ ऐसा सच सच प्लान नहीं था कि मैं पीएचडी के लिए जाऊं। और इंडिया में जैसे सेमीकंडक्टर अभी आ जाएगा, तो अगर मैं 2027 में भी ग्रेजुएट होता हूँ तो वापस जब यहाँ आऊंगा तब तक इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अच्छे से सेटअप कर चुका होगा। और तो इसलिए मुझे लग रहा है कि बेटर रहेगा कि अभी मैं मास्टर्स परस्यू कर लूँ अच्छे डोमेन से। Okay, so Mohit, now when are you going to join that university, Arizona State University? सो आई विल ज्वाइन सर अराउंड 16 ऑफ अगस्त। 16th of August, huh? यस सर। Hmm. Any idea after you complete your masters, what kind of opportunities will pop up for you? So, like, I'm going to specialize in analog and mixed electronic circuits, and like I have PG diploma from NITK in power and energy systems. So there are wide range of opportunity for me as I am thinking about. Like I can go in power electronics area. Like I learned about microcontrollers, power electronics, power systems. So I have more opportunity there also. And after completing master from ASU, I have area to pursue like in chip manufacturing, chip designing, physical designing, verifications. So I think I'm looking to both the opportunity, and I'm thinking about to take some advanced power electronics course from ASU. अच्छा, आपने अभी एनआईटी सूरत से 1 साल कंप्लीट किया। पहले ऐसा Yes, नहीं sir. होता था कि 1 साल के बाद आपको कुछ डिप्लोमा वगैरह मिल जाता था, लेकिन Yes, sir. अभी Yes, sir. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आई थिंक ये रिप्रिकॉशन है उसका, कि आपको 1 साल के बाद डिप्लोमा हो रहा है। Yes, sir. तो Yes, sir. हैव दे गिवन यू डिप्लोमा नाउ वंस यू लेफ्ट इट? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. So, like, I'm in talk with my faculties, like, how to proceed that. It will take around 1 to 2 days to complete the whole process. So, like, I heard from them that, yeah, NITK is providing 1 year diploma for masters. सो दिस एनआईटी का जो 1 साल का आपका टेन्योर था सूरत कल का, anyway, did it help you to further apply for universities abroad, or to mention in cover letter or a research proposal somewhere? सो लाइक मैंने मेंशन तो नहीं किया था कहीं कि मतलब मैं करंटली परस्यू कर रहा हूँ। बिकॉज आप मतलब वीजा में भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि फिर उन्हें लगेगा कि आपका इंटेंशंस क्लियर नहीं है। तो मैंने कहीं जस्टिफाई तो नहीं किया था कि मैं परस्यू कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसे लगता है यस, ये मेरे को हेल्पफुल रहा काफी ज्यादा, क्योंकि मेरे को कोर्स के और पास ले आया वो, एक नई अपॉर्चुनिटी आई कैन सर्च अपॉन आफ्टर डूइंग माई डिप्लोमा फ्रॉम हियर। सो आई थिंक, बट हाँ, मैंने मेंशन कहीं नहीं किया ये अपने कहीं। Okay, so Mohit, I think we have come to almost an end of this wonderful session. But anything you want to tell to the students, those who aspire to do their masters or maybe doctorate from top global institutes?
So just I will say be patient. Like it's a long journey. It will take some time, but I think when you got the offer from university and when you got your visa selected, it's very pleasant feeling to have. And आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम एक अगर ग्लोबल इंडस्ट्री ग्लोबल अगर हम यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं और वो ऑफर भी करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो दे विल ऑफर यू बेटर स्कॉलरशिप आल्सो सो आई थिंक वी हैव टू कंसीडर दोज डिसीजंस आल्सो एंड लाइक यूरोप में तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम फर्दर स्टडीज को देखें तो वंडरफुल। ओके, सो मोहित, दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। और बहुत यस अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सारा, स्पेशली लास्ट पार्ट जो वीजा वाला था, क्योंकि अब बहुत ज्यादा बच्चों के रिजेक्ट हो रहे हैं। एंड एज यू यस राइटली सेड, पता भी नहीं है उनको कि क्यों रिजेक्ट हुए। दैट इज क्यों हो रहा है यस इज मोस्ट, हाँ। तो रिजेक्ट तो हुआ, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन डी कोडिंग कैसा हुआ क्यों। हुआ क्यों Recently, यस I यस was in talking term with one girl. I was talking to her. तो उसका 2 बार रिजेक्ट हो गया। एंड उसका एक ओके रीजन अब मेरे को आपसे बात करके लगा कि शी फील्स वेरी नर्वस व्हेन शी गोस। ओके ओके शी डेस्परेटली वांट्स टू गो टू यूएस, एंड जब वो इंटरव्यू होता है तो इतनी नर्वस हो जाती है कि नर्वस शी इज हो नॉट जाते इन हैं पोजीशन एंड टू सर वो आंसर एनीथिंग। मतलब आई थिंक उन जो वीजा ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास एक तो मतलब मुझे लगता है क्वालिटी है कि वो आपका कॉन्फिडेंस तुरंत पकड़ लेंगे चेहरा देख के कि आप अंडर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस लाइक एक ऑब्वियसली। आई रिमेम्बर्ड वन गाय देयर whose interview on the I think he is completed his master graduation in medical field something so he want to pursue for radiologist so like उसने मतलब उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था लड़के का बट वो लिटिल बिट नर्वस हुआ उसने मतलब आई थिंक टॉप मेडिकल कॉलेज से अपना वो कंप्लीट किया था अंडर बट उसका मतलब तब भी और उसको ऑफर भी अच्छी टॉप आईवी लीग कॉलेज से आया था वो मतलब मेंशन क्योंकि यू हैव टू स्टे ऑन द क्यू तो वो मेरे पहले ही था वो तो मैंने उसका इंटरव्यू सुन रहा था मैं तो उसको ऑफर भी बहुत अच्छे आईवी कॉलेज से आया था और उसका अंडर ग्रेड भी कोर्स अच्छा था आई थिंक उसके मार्क्स भी अच्छे होंगे बट वो थोड़ा बहुत फंबल किया थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका लो हुआ उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया आई थिंक कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ एंड कॉन्फिडेंस इज दैट आई इज द थिंक मंत्र। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यस सर चलिए, दैट्स वंडरफुल मोहित। नाउ यू आर थैंक गोइंग यू टू सर join थैंक यू Arizona फॉर State हैविंग मी University. सर And यस सर I look forward to interact with you once you complete your couple of semesters there. तो यस दोबारा से यस सर आपसे इंटरेक्शन करेंगे और यस सर देखेंगे यस सर आपकी जर्नी वहाँ कैसी है। यस थैंक सर यू यस एंड सर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी थैंक यू सो मच